हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो पहला पॉइंट जो है, एक एक पॉइंट अब मैं पकड़ता रहूंगा और उन चीजों को मैं आप लोगों के लिए समझाता रहूंगा। पहला जो पॉइंट अपने पास है वो अपने पास हम लोगों ने मीन लिया था। अब अच्छे से स्टैटिस्टिक्स की हम लोग शुरुआत करते हैं, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। कल एक हमारी इंट्रो क्लास थी पहली, ताकि आप लोग स्टैटिस्टिक्स के बारे में एक जनरल नॉलेज आप लोग रखो कि किस प्रकार से क्या क्या इसमें पॉइंट होते हैं। क्योंकि आप लोगों ने 10th के बाद ये चीज़ें कभी वापस देखी ही नहीं, तो आप लोग भूल जाते हो। इसलिए कल थोड़ी सी मैंने नॉर्मल एक क्लास रखी थी। अब आज की क्लास से चीज़ें हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आइए हम लोग मीन से शुरुआत करते हैं। एक एक पॉइंट अब मैं पकड़ूंगा, उसको पहले समझाऊंगा अच्छे से, और उसके बाद वापस से मैं वहां पर अगला पॉइंट उसके क्वेश्चंस करूंगा, और फिर अगला पॉइंट समझेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे। अब पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ते रहेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। और हमारा पॉइंट ये था, हम लोग पढ़ रहे थे मीन के बारे में। कल भी मैंने समझा दिया था, वापिस अब मैं एक एक पॉइंट में लेते हुए चल रहा हूँ। इन चीज़ों को मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। मीन या माध्य के बारे में हम लोग अगर समझ रहे हैं, तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है ध्यान से समझना। जैसे 5, 7 और अपने पास 12, इनका मीन अपने पास क्या होगा? तो मीन को हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं, याद रखिए। और अपने पास 5 है, 7 है, 12 है, इसको जोड़ के 3 का भाग दे देंगे, तो अपने पास मीन जो आ जाएगा वो अपने पास 8 आ जाएगा। सबसे पहले छोटे छोटे पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो कल की क्लास में भी मैंने आप लोगों को समझा दिए थे, लेकिन कहीं कोई मीन के बारे में थोड़ा सा समझाया था। कहीं भी अगर आप लोगों को किसी बच्चे को कम समझ में आए, अगर कम समझ में आया हो, तो आज मैं उसको वापस रिवाइज करवा रहा हूं, ताकि हम लोग साथ ले सकें प्रत्येक बच्चे को। मीन का मतलब एवरेज होता है, और एवरेज का मतलब सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। लेकिन जो डेटा देने का तरीका होता है, वो 3 प्रकार से डेटा हमारे पास देता है। वो एक तो डेटा इस प्रकार से दे, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। अगर डेटा कभी भी इस प्रकार से दे कि जैसे 5 है, 7 है और 12 है। सर ये जो 5 है 10 बार है, ये 7 है ये 6 बार है, और ये 20 जो है, ये 12 जो है ये 4 बार है। तो 5 अगर अपने पास 10 बार है, और याद होगा हम लोगों को तो सारी संख्याएं जोड़नी है, तो 5 5 फ्रीक्वेंसी का मतलब, बारंबारता का मतलब कितनी बार वो रिपीट हो रहा है। तो 5 10 बार रिपीट हो रहा है, तो 5 को आप लोग 10 बार ऐड करो, या 5 गुना 10 आप लोग करते हो, तो क्या आना तो अपने पास सेम ही है क्या? तो हमने पहले एफ एक्स लिखा, जो कि अपने पास 50 है। 7 गुना 6 अपने पास 42 होगा। 12 गुना 4 अपने पास 48 होगा। तो यहाँ पर 12 4 बार है, तो 12 को 4 बार ऐड करो, या 12 को 4 से इंटू करो, आना तो अपने पास सेम यही है। 7 6 बार है, 7 को 6 टाइम ऐड करो, या 7 को 6 से मल्टीप्लाई करो। f इंटू एक्स मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो ये अपने पास 0 होगा। ये 9 और 10 अपने पास 14 हुआ, और ये कितना हो गया है? तो आप लोग कहोगे सर ये 20 हो गया है। तो 140 को डिवाइड कर दो, किससे? 20 से। 140 में 20 का अगर भाग दे दोगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर आंसर जो आ गया अपने पास 7 आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये बात बताइए, आप लोग सभी लोग मिलकर, क्या इतनी बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो यहां पर आप लोग कहोगे कि बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को समझ में आई है। x जो है वो 0 से अपने पास 10 के बीच में है, 10 से 20 के बीच में है, और 20 से 30 के बीच में कोई नंबर अपने पास है। मान लो यहां पर अपने पास जो नंबर है, वो अपने पास नंबर लिखे हुए हैं 10, यहाँ पर नंबर लिखे हुए 6, और ये नंबर लिखे हुए 4। तो इस चीज को हम लोग बोलेंगे ये अपने पास कंटिन्यूस सीरीज है। कंटिन्यू है, डिस्क्रीट है, इंडिविजुअल है, इनका नाम इस प्रकार से हम लोग लेते हैं। और ये जैसे आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पर पहले क्या करोगे? 0 से 10 के बीच में 10 लोग हैं, तो उनका एवरेज हम लोग पहले ही 50 मान लेते हैं। इनका एवरेज 15 मान लेते हैं, और इनका एवरेज हमने 20 और 30 के बीच में जो 4 लोग हैं, उनका एवरेज अपनी तरफ से 25 मान लिया। 25 कहां से आया? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों को ऐड करके 2 का भाग देना है। 20 और 30 50, 50 में 2 का भाग दोगे तो 25।
15 कल कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा था, अपने पास 10 और 20 को ऐड करके 30 में 2 का भाग दोगे तो 15 आएगा। 0 और 10, 10 में 2 का भाग दोगे तो 5 आएगा। तो यहाँ पर पहले इंटू कर लीजिए, अपने पास यहाँ पर इन दोनों को इंटू करोगे तो ये अपने पास 50 है, ये इंटू करोगे तो 90 है, और ये मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास 100 है। जब ऐड करोगे यहाँ पर तो 240 आ जाएगा, और इनको ऐड करोगे तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मीन होगा वो 240 में 20 का भाग अगर आप लोग देते हो तो क्या अपने पास जो आंसर आ जाएगा वो 12 आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बोलिए, कल भी मैं समझाकर चला गया था, अब मैं एक पॉइंट समझाऊंगा उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करवा दूंगा, फिर एक पॉइंट समझाऊंगा उस पर बेस्ड क्वेश्चन करवा दूंगा। प्रत्येक बच्चा बोलिए क्या ये बात अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या, बताइए भाई। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात जो है वो हम लोगों को अच्छे से ठीक से समझ में आ गई है। प्रत्येक बच्चे को मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाली बात सही तरीके से समझ में आई होगी। अब देखिए, मान लीजिए किसी भी नंबर का, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, किसी भी नंबर का अपने पास यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, कोई भी नंबर अगर अपने पास हो यहाँ पर जिसका मीन जो है वो अपने पास x है, अपने पास कुछ नंबर हैं जिनका जो मीन अपने पास है वो अपने पास मान लीजिए a है। प्रत्येक नंबर को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर प्रत्येक नंबर को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नया जो मीन अपने पास होगा वो कितना होगा, तो नया मीन, या प्रत्येक नंबर में अगर 2 जोड़ दें तो नया मीन अपने पास क्या होगा। पहले कुछ नंबर थे, ध्यान से समझना, कुछ नंबर हैं 5, जैसे 3 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, जैसे यही है। अगर प्रत्येक नंबर में मैं 2-2 जोड़ दूं, यहां पर भी 2 ऐड कर दूं, यहां पर भी 2 ऐड कर दूं, और यहां पर भी 2 ऐड कर दूं, प्रत्येक नंबर में अगर ऐड कर दिया जाए तो अपने पास ये जो होगा वो 7, ये जो होगा वो 9, और ये जो होगा वो 14, और इसको जब डिवाइड करोगे आप लोग 3 से तो अपने पास मीन जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 10 आ जाएगा। तो जो काम आप लोग प्रत्येक नंबर में कर रहे हो, एवरेज में जैसे सेम इफेक्ट होता है, तो याद रखिए आप लोग प्रत्येक में 2-2 ऐड करके फिर करने के बजाय डायरेक्ट ही मीन में आप लोग 2 ऐड कर सकते हो। तो पूरा जोड़ के फिर से वापस में 3 से डिवाइड करने के बजाय आप लोग यहीं पर क्या कर सकते हो, 2 ऐड कर सकते हो, ये याद रखना। यहां से अगर अपने पास नया जो मीन होगा वो a+2 होगा। मान लो कोई कहे कि प्रत्येक नंबर में नाम काम यहाँ पर लिखा हुआ ये होना चाहिए कि प्रत्येक नंबर में अगर हम लोग 3 से माइनस कर दें, प्रत्येक नंबर में से 3 माइनस कर दें तो नया मीन क्या होगा, तो नया जो मीन होगा वो हमेशा याद रखिए कितना होगा, a-3 होगा। ये लीजिए, प्रत्येक नंबर को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो नया मीन अपने पास क्या होगा, तो नया मीन a×4 हो जाएगा। और प्रत्येक नंबर में अगर हम लोगों ने भाग दे दिया 5 का तो नया मीन अपने पास कितना होगा, 5 का अगर भाग दे दिया तो नया मीन अपने पास कितना होगा, a/5 होगा। ये लीजिए यहाँ पर a/5 आ जाएगा। बताओ ये बात क्या आप लोग याद कर लोगे क्या? उम्मीद है कल भी मैं आपको समझा कर गया था ये चीजें, आज आकर मैंने वापस रिवाइज करवा दी। अब प्रत्येक बच्चे को ये बात आपको समझ में आई होगी। अब भी अगर कहीं पर आप लोगों को लगे कि सर ये वाली चीज समझ में नहीं आई तो वो एन लिखने के बजाय क्रॉस क्वेश्चन करना, क्योंकि मैंने मेरी तरफ से 2 बार आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। एकदम धीरे धीरे एकदम आसानी से आपको 2, और बिल्कुल आसान चीज है, ये एवरेज होता है, एवरेज सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। नॉर्मली पहले से भी ये बात हम लोगों को पता होती है, फिर भी 2 बार समझा दिया, फिर भी डाउट रह गया तो आप लोग क्रॉस क्वेश्चन करना, उस चीज को मैं समझाता हूं। हाँ, 0 आए तो काउंट करेंगे भाई। 0 अगर आए कहीं पर, मान लो अपने पास यहाँ पर 0 आ जाए, एक 0 भी है तो 0 भी काउंट करेंगे, बट्टे में 4 लिखेंगे, फिर 0, 5, 7 और 12, और बट्टे में कितना लिखोगे, 4 लिखोगे तो 24/4, आंसर कितना आ गया, 6। ये अपने पास आंसर होगा। तो चलिए अपने पास यहाँ पर जो क्वेश्चन अपने पास लिखे हुए हैं, चलिए क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं ताकि आपको चीजें ज्यादा समझ में आए। पहला, प्रत्येक क्वेश्चन आपको खुद को करने की कोशिश करनी है।
जो भी क्वेश्चन दिखाई दे उसको अपने आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलो सोल्व करो। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। ना रवि भाई, मैं तो क्लासेस टेलीग्राम पर तो अपलोड नहीं करता। कुछ लोग होते हैं जो वहां से रिकॉर्ड करके चोरी छिपे कर देते हैं। अपना जो मदर्स का नंबर हो उस पर ऐसा कोई भी अगर हो तो आप भेज दिया करो भाई, उसका लिंक भेज दिया करो। ऐसा कोई भी अगर आपको मिलता है, क्योंकि बीच बीच में हमारे पास बंद करवाते रहते हैं उनको, तो आपको कोई मिले तो भेज दिया करो। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। हम लोगों को इन चीजों को ऐड करना पड़ेगा। तो ये अपने पास देखिए 0 है, 0 है, 7 है, 12 है, 12 और 12 ही अपने पास है। तो 1 हो गया, 6 हो गया है, 13 हो गया, 15 हो गया, 24 हो गया और अपने पास 27 हो गया। 2 कह रही है तो 3, 6, 6 और अपने पास 1 कितना हो गया अपने पास यहाँ पर? क्या अपने पास यहाँ पर कितना हो गया बताइए? 3, 2 और 1 3, 3 और अपने पास 1 ये रहा 4, तो 6 ही हो गया है क्या? 6 ही हो गया ना? तो डिवाइड किससे करोगे? तो आप लोग कहोगे सर 6 से डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना आ गया? 112। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक बच्चा कह रहा है सर आपकी सीट से दूसरा भी कोई पढ़ाने दो भाई। आप में से भी अगर कोई मतलब पूरा का पूरा मेरा वीडियो रिकॉर्ड करके नहीं डालना चाहिए कहीं पर। बाकी कोई भी बच्चा भी अगर पढ़ाना चाहे कहीं पर, बहुत सारे बच्चे पढ़ाते हैं। यहाँ राजस्थान में तो जैसे जहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल है वहाँ पर ये सीट पढ़ा देते हैं। तो पढ़ाना वहाँ तो कहाँ ही दिक्कत है। कौन से ये मैंने ही बैठकर सारा वो किया है। बस उसको सेम टू सेम बुक में मत बदल लो कि बुक बेच, या बुक में भी बदल लो इसको चाहे आप लोग। तो जो भी कुछ है वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ाने दो। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा टाइप नहीं करवा पाता लेकिन पढ़ाना चाहता है। तो बहुत सारे बच्चे तो यहाँ पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाते रहते हैं, तो कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विजेंद्र, जो भी अपने पास टेलीग्राम पर हो वो भाई आप भेज दिया करो। आपको नंबर दिया हुआ है मदर्स का, उस पर व्हाट्सअप आप कर दिया करो, उसका लिंक व्हाट्सअप कर दिया करो। क्योंकि उससे काफ़ी बच्चे फिर गुमराह हो जाते हैं, फिर वो बैच बीच में बंद हो जाता है, फिर वो हमारे पास कॉल करते हैं, फिर हमने बोलते हैं कि यार ऐप से तो आपने लिया नहीं था, उसके 100, 200, 500 रुपये वो चले जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए आप लोग सभी लोग। तो विजय कुमार, मैंने बताया आपको जो आपका नंबर दिया हुआ है सिंकोरी का, उस पर आप मैसेज कर दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब तो बातचीत हम लोग नहीं करते हैं, सिर्फ पढ़ाई की बात करते हैं भाई। अब पढ़ाई पर आइए, वो मैंने बता दिया है। दोबारा आ जाएगा कुमकुम वो चीजें जो मीन आपको समझाया है, हर जगह आएगा वो। मीन बराबर ए, वो सारी चीजें वापस आएंगी, आगे भी आएगा, मीडियन में भी आएगा, वो मोड में भी आएगा। कोशिश करना सुनने की, वापस से वापस आ जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए, क्या इन सभी को अगर जोड़ लें, 5, 3, 8 और 2, 10, इससे हम लोग 10 को तो 10 से काट दें, 12 है, 13 है और 8 21 है। 21 को डिवाइड कर दोगे 10 से, क्या आप लोग, मीन बहुत आसान होता है, सिर्फ और सिर्फ बिना मतलब आप लोग डरते हो छोटी छोटी चीजों से। बाकी होता बहुत आसान है, आप लोग आसानी से खुद भी कर पाओगे, लेकिन उसके लिए कोशिश तो करनी पड़ेगी। अगर मुझसे मैथ सीखना है तो एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना, मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी जब भी पढ़ाता हूँ, कुछ भी पढ़ाता हूँ, तो मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, पहले बच्चे को कॉन्सेप्ट समझा दिया जाए।
कॉन्सेप्ट समझाने के बाद उसके क्वेश्चंस बच्चा खुद करे। पहले आप लोग करोगे, फिर मैं करवाऊंगा, फिर आप करोगे, फिर मैं करवाऊंगा, फिर आप करोगे, फिर मैं करवाऊंगा। तो ऐसे करते हुए ऑफलाइन में तो क्या होता हूँ, मैं पहले टाइम देता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ, फिर लिखने के लिए टाइम और देता हूँ। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर मैं करने के लिए टाइम दूंगा आपको और फिर उसके बाद मैं समझाऊंगा। लिखने की जरूरत आपको है नहीं, क्योंकि आपको ये सारी की सारी चीजें मैं प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। जो भी कुछ बोर्ड पर मैं लिखूंगा वो चीज आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। दूसरी तो प्रत्येक एक चीज आप लोग ध्यान रखो, प्रत्येक क्वेश्चन को मुझसे पहले खुद करने की कोशिश करो। कॉपी और पेन साथ लेकर बैठा करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ मोबाइल आपने हाथ में ले रखा है और बस मैं तो पढ़ रहा हूं। कॉपी पेन साथ लेकर बैठिए, फिर आपका देखना दूसरी बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार में सारी की सारी चीजें समझ जाओगे और खुद क्वेश्चंस भी करना शुरू कर दोगे। उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो प्रत्येक क्वेश्चन को मुझसे पहले आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। अब आप लोग याद रखिए, अगर अपने पास कभी भी 1, 2, 3, 4, 5 ये एवरेज में मैं पढ़ाऊंगा कि कहाँ से कैसे और कहाँ से आए ये, लेकिन याद रखना इनके एवरेज का जो फॉर्मूला होता है लगातार संख्याओं का, वो होता है n+1/2। अगर इनके स्क्वायर का सम है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इनका अगर एवरेज या मीन आपको कभी भी निकालना है तो फॉर्मूला ये होता है n+1, 2n+1 अपॉन अपने पास 6। ये चीजें एवरेज में, क्योंकि एवरेज और मीन एक ही है तो बहुत सारी चीजें एवरेज की भी यहाँ पर आ जाती हैं। तो आप लोग याद रखिए, जैसे अपने पास कहीं पर भी 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, अपने पास इस प्रकार से अगर कभी भी आता है n क्यूब तक अगर आता है तो फॉर्मूला जो अपने पास होगा n+1/2 का स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले आप लोग मीन के याद रखिए। कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो मीन के 3 फॉर्मूले, लगातार संख्याएं हैं n तक, n यहाँ पर लास्ट टर्म है, n या नंबर ऑफ टर्म्स या लास्ट टर्म बात एक ही है, n+1/2 यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है और यहाँ पर ये है। जब आएगा एवरेज तब मैं आपको इनको समझा भी दूंगा, लेकिन अभी तो हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो जो फॉर्मूला है उसको याद करना है। इनका मीन अगर आपको चाहिए तो ये रहा फॉर्मूला, 7 और 1, n का मान 7 रखोगे तो 7 में 1 अगर जोड़ोगे तो 8 हो गया। 7 गुना 2 14, अपने पास 7 गुना 2 प्लस अपने पास 1 बट्टे में 6 है तो ये 8 है, ये अपने पास 15 है। 15 8 120 में 6 का भाग दोगे तो आंसर आ गया 20। क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर 20 है क्या? तो मैं आप लोगों को आप लोगों को मैं बता रहा हूं, ऐसा अपने पास यहाँ पर है कि आप लोग कि कुछ नहीं आता, हर चीज मैं आप लोगों को बताते हुए चलूंगा, लेकिन अगली बार कोई क्वेश्चन आए उसके लिए ये फॉर्मूला आप लोग जरूर याद रखना, इनको आप लोग ध्यान रखना। n का मान एवरेज का फॉर्मूला ये रहा और n का मान मैंने 7 पुट करके सोल्व कर लिया है, आंसर आ गया। बताइए ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी, खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग अपने आप। आंसर आप लोगों से आना चाहिए, खुद से सोल्व कीजिए, सोल्व करो आगे बढ़ो, सोल्व करो आगे बढ़ो। अपने आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं प्रत्येक क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा, उस टाइम में क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश क्या करो हमेशा आप लोग सभी लोग। तो देखिए अपने पास यहाँ पर ये जो है वो अपने पास 28 है, इन सभी को जोड़ना पड़ेगा। 28 है, 40 है, अपने पास 56 है,
57 और 67 हो गया है, अपने पास जोड़ोगे तो 74 हो गया है, 67 में 7, 74 अपने पास हो गया है, 75 और 85 क्या 85 हो गया है क्या? इनको जोड़ने पर तो 85 अपने पास हो गया है। और ये अपने पास कितना है, के और के जोड़ोगे तो 3k अपने पास हो गया, और -4 डिवाइड कर देंगे अगर हम लोग, इनका मीन अपने पास 9 है, तो ये तो हो गया राशियों का योग, ये तो सम ऑफ क्वांटिटीज अपने पास हो गया है। और मुझे बताइए नंबर ऑफ क्वांटिटीज जो अपने पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं, तो सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज बराबर एवरेज 9 है। तो ये अपने पास आ गया 81 प्लस 3k इक्वल्स टू, अगर 90 है तो 3k इक्वल्स टू 9 है, तो k का मान अपने पास 3 आ गया। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? अब यहां पर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाता हूं, सारी चीजें, सारी बात दो दो बार मैं बता देता हूं, लेकिन राशियों का योग बटे राशियों की संख्या समझा दिया, क्वांटिटी दी हुई है, फॉर्मूला लगा दिया, सम ऑफ क्वांटिटी नंबर ऑफ क्वांटिटीज बराबर एवरेज, के का मान निकाल दिया। कुछ बच्चे यहां पर अब एन लिख देंगे, उस एन का मतलब मुझे समझ में नहीं आएगा। अब आप लोग मुझसे क्रॉस क्वेश्चन कीजिए कि सर ये वाली चीज कहां से कैसे लिख दी, क्योंकि उस चीज की थ्योरी 4 बार समझा चुका हूं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि यहां पर मैंने बोला कि भाई यहां पर एवरेज होता है सम ऑफ क्वांटिटीज नंबर ऑफ क्वांटिटीज, फिर दो क्वांटिटी दी, जोड़ के 2 का भाग दे दिया, तो अपने पास नंबर कितना आ गया 3। तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर नहीं समझ में आया। अब उसको क्रॉस क्वेश्चन करोगे तब पता लगेगा कि बच्चे को डाउट ये है, क्योंकि नॉर्मली 99.99% अब आपको 5-6 बार जो चीज हो जाती है उसमें नहीं आते, तो वो एन कहां पर डाउट है वो मैं आप लोगों से यहां पर डिस्कस कर लूंगा, या मैं और उसको आपके लिए समझा दूंगा। लेकिन पूरी क्लास को साथ लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, मुझे बताइए क्या क्वेश्चन को आप लोग खुद से सोल्व कर पाओगे क्या? बताओ भाई। आंसर बताइए, क्या आप लोग इन चीजों को सोल्व कर पाएंगे क्या सभी लोग? सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज ये है अपने पास। तो यहां पर इन चीजों को आप लोग ऐड कीजिए, सोल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि ऐड तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए चलिए ऐड करते हैं, एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। ऐड करो, यहाँ पर 12 हो गया, 18 हो गया, 21 हो गया, 29 हो गया, 34 हो गया और 43 हो गया। 4 अगर कैरी है तो 13, और अपने पास ये हो गया 27। ऐड करोगे तो 42 है, 54 हो गया है। 7 अगर ऐड करोगे तो 61, 6 अगर ऐड करोगे तो 67, और 8 अगर ऐड करोगे तो 67। अपने पास कितना हो गया था 71, वापस से ऐड करना पड़ेगा इधर से। अपने पास यहाँ पर लास्ट में 8 ऐड किया ही नहीं, चलिए फिर से ऐड कर लेते हैं। 13 और 14 अपने पास 27 हो गया। 15 अगर ऐड करते हैं तो 42, अपने पास 42 ऐड 12 अगर ऐड करते हैं तो 54 हो गया है। 7 अगर ऐड करते हैं तो 61 हो गया है। 6 अगर ऐड करते हो 61 में अपने पास यहाँ पर, तो अपने पास यहाँ पर जो हो गया है 67 हो गया है। 67 में अगर 8 ऐड करोगे तो ये अपने पास यहाँ पर हो गया है 75। और डिवाइड कितने से करोगे, तो डिवाइड आप लोग करोगे 3 3 6 और एक 7 से आप लोग डिवाइड करोगे। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो क्या अपने पास आंसर, क्योंकि अपने पास 70 से ऊपर अगर है तो 10.76 यही अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो उम्मीद है ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। तो ऐड करके उसका भाग देना है। अब ये चीज करना ही पड़ेगा। वो एवरेज भी पूछ सकता है, वो मीन भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आंसर दीजिए मुझे सभी लोग 6 नंबर का।
रेगुलर रहो आप लोग, और जो भी कुछ मैं पढ़ाते जाऊं उसको पढ़ते चलिए। मैथ्स में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन बहुत सारे बच्चे रेगुलर नहीं रहते हैं, फिर थोड़ी प्रॉब्लम आती है भाई। If the mean of the variable x is m, what is the mean of the variable y equals to x minus 4 minus 5? x minus 4 upon 5। तो यहाँ पर इसका मीन अगर m है, अब आप लोग 4 से अगर माइनस करते हो और 5 से डिवाइड करते हो तो इसका मीन क्या हो जाएगा? तो मीन m माइनस 4 अपॉन 5, यही अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? जो काम आप लोग इसमें कर रहे हो वही प्रत्येक नंबर में आप लोग करते चलिए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? अब देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये चीज थोड़ी सी काफी बार कम समझ में आती है, तो आइए मैं आपको समझाता हूं। यहां से अपने पास जो लिखा हुआ है, ध्यान से समझिए एक बार। कुछ बच्चों को थोड़ा सा ठीक से समझ में नहीं आया, तो जब भी आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा मुझे पता लग जाएगा इधर कि यार ये वाली चीज बच्चे को थोड़ी सी कम समझ में आई है, तो मैं उसको फिर से समझा दूंगा। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अगर मुझे बताइए कोई भी कुछ नंबर अपने पास हैं, उनका मीन जो है वो अपने पास ए है। कुछ नंबर हैं जिनका मीन अपने पास ए है। प्रत्येक नंबर में अगर मैं दो जोड़ दूं तो नया मीन कितना होगा? प्रत्येक नंबर में दो जोड़ दूं तो फिर उसके बाद मीन कितना होगा? तो आप कहोगे सर दो जोड़ दीजिए, जो पहले मीन था उसको आपको पूरी संख्याएं लिखकर वो करने की जरूरत नहीं है। जो संख्याएं हैं वो लिखकर करने की जरूरत नहीं है। अगर प्रत्येक नंबर में जो भी काम कर रहे हो तो नया मीन अपने पास a+2 होगा। प्रत्येक नंबर में से 3 घटा दूं तो मीन को आप ऐसे नहीं कि प्रत्येक नंबर में बैठकर 3 3 घटा रहे हो जो नंबर हैं और उसके बाद मीन निकाल रहे हो। जो भी मीन पहले है उसमें से 3 आप लोग घटा दीजिए। प्रत्येक नंबर में अगर आप लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देते हो, प्रत्येक नंबर में अगर कर रहे हो तो फिर मीन निकालने के लिए ऐसा नहीं है कि जो भी आपके पास नंबर यहां पर लिखे हुए 5 7 उनको सभी को मल्टीप्लाई करके नहीं करना। डायरेक्ट ही आप लोग कर सकते हो a×5, और प्रत्येक नंबर में अगर 4 से डिवाइड कर दिया जाए तो नया मीन क्या होगा? तो नंबर में डिवाइड करने के बजाय मीन में वही काम कर दिया करो। तो जो काम प्रत्येक नंबर में कर रहे हैं वही काम आप लोग मीन में भी कर सकते हो। अब इसने कहा है कि अपने पास कुछ वेरिएबल हैं, वेरिएबल x है, उसका मीन जो है वो अपने पास m है। वेरिएबल का मतलब अपने पास कोई भी है, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी अपने पास हो सकते हैं कुछ वेरिएबल। तो अब बताइए, प्रत्येक x में से घटा रहे हो, इसका मतलब प्रत्येक नंबर में से घटा रहे हो। मान लो x का मान 5 7 10 और 15 है, तो फिर 4 जो है वो पहले x में से, इसमें से भी 4 घटा रहे हो, इसमें से भी 4 घटा रहे हो, इसमें से भी 4 घटा रहे हो, इसमें से भी 4 घटा रहे हो। अगर मैं आपसे दो बात साथ बोलूं, अब मुझे बताइए प्रत्येक नंबर में दो जोड़ दिया, नया मीन a था, प्रत्येक नंबर में पहले दो जोड़ दिया और फिर उसको हमने क्या किया है, प्रत्येक नंबर को 5 से डिवाइड कर दिया, तो नया मीन आप लोग बताइए। प्रत्येक नंबर में दो जोड़ दिया और फिर अपने पास यहां पर 5 से डिवाइड कर दिया, तो नया मीन आप बताइए। तो नया मीन जो होगा वो दो काम साथ कर दिए, ये एक एक कर रहे थे, दो काम साथ कर दिए। तो प्रत्येक नंबर में अगर दो जोड़ रहे हो तो पहले दो जोड़ दो और फिर डिवाइड किससे कर दो? 5 से डिवाइड कर दो। तो नया जो मीन अपने पास होगा वो तो क्या यही होगा? बताओ बात समझ पा रहे हो क्या? क्या बात क्लियर हो पा रही है क्या? तो इस क्वेश्चन में इसने यही किया। यहां पर प्रत्येक नंबर में से पहले 4 घटाया है और फिर अपने पास कितना डिवाइड किया है? 5 से अपने पास डिवाइड किया है। तो जो काम प्रत्येक चर में कर रहे हो, प्रत्येक वेरिएबल में अगर कर रहे हो तो वही m में कर दो। तो m में 4 आप लोग घटा दोगे और 5 का भाग दे दोगे, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या अब तो पॉइंट क्लियर हुआ है क्या? बताइए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए करने की कोशिश कीजिए और अपने पास आंसर दीजिए। आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का।
यदि लगातार संख्याएं अपने पास कभी भी लिखी हुई हैं, इनका माध्य 11 है। पहला तरीका अपने पास ये है, याद रखिए कि अपने पास x है। छोटी छोटी चीजें मैं आपको क्वेश्चंस करवाते टाइम बताते चलूंगा। सम ऑफ क्वांटिटीज x + 4, x + 6 और x + 8। 1 2 3 4 5 सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज इक्वल्स टू अपने पास 11। इस चीज को आप लोग कैलकुलेट करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा पहला तरीका। दूसरा तरीका, जब भी डिफरेंस अगर कभी सेम हो, कितने का भी डिफरेंस हो सकता है, जैसे 3 है 7 अपने पास 5 है, 7 है 9 है 11 है, इनका डिफरेंस अगर कभी भी सेम हो तो एवरेज का तरीका होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 से, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा हमेशा। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या करने के बजाय सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज अगर करोगे तो अपने पास उसमें टाइम लगेगा। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो एवरेज आ जाएगा। कब? जब डिफरेंस अगर कभी भी सेम हो। डिफरेंस सर 2 का है इसलिए 2 का भाग दिया गया, नहीं, डिफरेंस कितने कितना का भी हो, 7 10 13 अपने पास यहाँ पर 16 है, मान लीजिए अपने पास 19 है, अगर इनका एवरेज हम लोगों से पूछा है और डिफरेंस अगर सेम है 3 का, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 13। तो इस टाइप के इक्वेशन को आप लोग ये तो कर ही सकते हो, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट मैं ये समझा रहा हूं, जब दो दो का अगर अपने पास गैप हो तो फिर उस क्वेश्चन को ये भी कर सकते हो, फर्स्ट टर्म, दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा, प्लस लास्ट टर्म डिवाइड कर दोगे 2 से तो बराबर में मीन आ जाएगा, और मीन इसने हमें कितना दिया हुआ है, इसने 11 दिया हुआ है, ये लीजिए। तो बताइए यहां से जब 2 का भाग दोगे 2x + 8 तो x + 4 इक्वल्स टू अपने पास 11 हो गया है, तो x का मान कितना आ गया है, तो आप कहोगे सर x का मान अपने पास 7 आ गया है, बिल्कुल ठीक है। तो यहां से बताइए x का मान अगर 7 आ गया है, उसने कहा कि अंतिम 3 जो अपने पास पर्यवेक्षण है उनका आप लोग मीन बताइए, तो अपने पास आ गया कितना, अगर अपने पास यहां पर, तो ये हो गया 11, ये अपने पास हो गया 13 और ये अपने पास कितना हो गया 15। तो या तो आपके पास तरीका है कि तीनों को जोड़ के आप लोग डिवाइड कर लो, या जब भी गैप अगर सेम हो तो अपने पास मिडिल टर्म एवरेज होती है, या फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 आप लोग करोगे, 11 + 15 अपॉन 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 13। ये अपने पास आंसर आ गया है। क्या अपने पास लगातार संख्याएं कभी भी हों तो उनका मीन हम लोग कैसे निकालते हैं, बताइए आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? पटेल आपने बेसिक से किया, लेकिन एक बार तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें सीखते रहो, अपनी लाइब्रेरी में नई नई चीजें जो हैं वो ऐड करते रहो कि अच्छा आज के बाद मैं भी ऐसे करूंगा जैसे सर ने किया है। एक बार आपने बेसिक से किया, बहुत अच्छी बात है, बेसिक से करना चाहिए, और फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को नया जो पॉइंट है उस पर ऐड करते रहो। अंकित भाई ये चीज अब याद करनी पड़ेगी आपको। फर्स्ट टर्म देखिए मैंने यहां पर 2 एग्जाम्पल आपको दे दिए, उसके बाद कौन सी चीज नहीं समझ में क्रॉस क्वेश्चन करो ताकि मैं वो चीज आपके लिए एक्सप्लेन कर पाऊं। भाई 2 कैसे आया, 2 यहां पर अपने पास जो है वो अपने पास फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, ये रहा अपने पास फॉर्मूले में a + l/2। अगर जब भी डिफरेंस अपने पास सेम हो तो a + l/2 से मिडिल टर्म आती है, और मिडिल टर्म ही एवरेज होती है। ना नोट्स में क्वेश्चन नहीं लिखने आनंद, ये तो मैं प्रोवाइड करवाऊंगा आपको। अब आप लोग एक चीज ध्यान रखना, एक बात आप लोग याद रखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास सीडीएस में आ जाते हैं, लेकिन जब मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, क्या चीज पढ़ाऊंगा, जब एलिगेशन में आपको पढ़ाऊंगा, किसी बच्चे को पहले से थोड़ा सा आता है तो आप लोग ध्यान देना, जब मैं एलिगेशन आपको बताऊंगा उस टाइम मैं आपको समझाऊंगा कि एक वस्तु आपने खरीदी 10 रुपीज पर लीटर की, या 10 रुपीज पर केजी की, दूसरी वस्तु खरीदी है आपने 20 रुपए पर केजी की। ध्यान से समझना, एक वस्तु आपने खरीदी है 20 रुपीज पर केजी की, दूसरी वस्तु आपने खरीदी है 20, एक पहले 10 रुपीज पर केजी की, दूसरी खरीदी है 30 रुपीज पर केजी की। ये मान लो खरीदी आपने कितने केजी, 2 केजी, और ये आपने खरीदी है मान लीजिए 3 केजी। तो इस मिश्रण का जो प्राइस होगा वो क्या कभी भी, ध्यान से सुनना मेरी बात,
पूरी अच्छे से अगर नहीं सुनोगे तो बाद में क्वेश्चन में मैंने क्या कर दिया उसमें एन ही लिखते रहोगे, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन करने से पहले मैं चीजें आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि हाँ भाई बच्चे का कॉन्सेप्ट अपने पास क्लियर हो। तो यहां पर ध्यान रखना 10 रुपए 20 रुपए की वस्तु अगर खरीदी है 2:3 में, तो क्या जो मिश्रण का प्राइस होगा वो कभी 10 से कम हो सकता है क्या? अपने कॉमन सेंस से बताइए। कुछ सामान 10 रुपए पर केजी का चावल खरीद लिया, मान लो 10 रुपीज पर केजी का, दूसरा चावल खरीद लिया 20 रुपीज पर केजी का, और दोनों को आप लोग मिक्स कर रहे हो, मिश्रण का कॉस्ट प्राइस जो होगा वो क्या 10 से कम कभी हो सकता है क्या? तो आप कहोगे नहीं हो सकता सर, इससे 10 से कम कॉस्ट प्राइस कैसे हो सकता है? क्या 20 से बेच सकते हो आप एक ये वाला चावल एक ये वाला चावल, मिलाते ही उस चावल के अलग ही वो बन जाते हैं गुणधर्म। तो आप लोग ध्यान रखना उस कंडीशन में उसको आप लोग 40,000 रुपए पर केजी के बेचो, क्योंकि आपको ही पता है इस चावल को मैं मिलाऊंगा 10 रुपए वाले को इतने केजी, इसको मिलाऊंगा तो अलग ही कोई चीज बन जाती है, और ये लोग खरीदते हैं 40,000 रुपए पर केजी में खरीद लेते हैं। तो आप लोग बेचो उसको 40,000 रुपए पर केजी 50,000 रुपए पर केजी, लेकिन आपके ऊपर जो कॉस्ट प्राइस होगा वो तो क्या हमेशा 10 के और 20 के बीच में ही कहीं पर होगा। बताओ समझ पा रहे हो क्या? कभी भी इसको आप लोग चाहे 1,000 केजी खरीद लो और इसको 1 केजी खरीद लो तो वो 10 के आसपास आ जाएगा। इसको 2 केजी खरीद लो, ये 40,000 केजी खरीद लो, दोनों को मिलाओगे तो 20 के पास आएगा, लेकिन आएगा 20 से हमेशा कम। ध्यान रखना। तो इसका जो प्राइस आता है कैसे सर, कैसे, हम तो फिर भी नहीं समझे, हमें तो एकदम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे एक बात बताइए, 10 रुपए के हिसाब से 2 केजी अगर आप खरीद रहे हो तो कितने रुपए का हुआ? 20 का। 20 रुपए के हिसाब से 3 केजी खरीद रहे हो तो खर्चा कितने रुपए का किया आपने? 60 रुपए का। तो टोटल 80 रुपए आपने खर्च कर दिए हैं। कितने केजी सामान खरीद लिया? 5। तो मुझे बताइए 16 रुपीज पर केजी का ही होगा क्या? वो मिश्रण का कॉस्ट प्राइस 16 रुपीज पर केजी का होगा क्या? बात आपकी क्लियर हुई है क्या? ये बताना सब लोग यहां पर मिलकर। गोविंद, रोहित, कौन सी चीज के लिए एन लिख रहे हो भाई? वो अच्छा, आप वो लिख रहे हो कि उससे ज्यादा नहीं हो सकता और इससे कम नहीं हो सकता। समझ गया मैं आपका क्वेश्चन। एन किस चीज के लिए लिख रहे हो आप? ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब सीडीएस ने एक क्वेश्चन पूछा। सीडीएस ने क्या, अब ये चीजों का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहता है ना तो फिर ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व होते हुए चले जाते हैं। तो यहां पर अब देखना, यहां पर ये जो है एक अपने पास x1 है और एक अपने पास x2 है। ठीक है, इन दोनों को n1 और n2 के रेशियो में मिलाया है। ये मिलाया है n1 और ये मिलाया है n2। तो इसको मुझे बताइए, यहां पर जैसे आप लोग मिलाते हो तो इसका माध्य अगर x बार है तो x बार का जो मान अपने पास होगा वो मुझे बताइए। जैसे ये बीच में 16 आया, 16 का जो मान होगा वो 10 से तो बड़ा होगा और 20 से छोटा होगा। क्या अपने पास मिश्रण का प्राइस दोनों के बीच में आता है क्या? याद है क्या? तो यहां पर क्या इस x बार, इसको x बार से डिनोट किया है, इसकी वैल्यू x1 से तो अपने पास बड़ी होगी और क्या x2 से अपने पास छोटी होगी। क्या यही रिजल्ट हमारे को पता होना चाहिए क्या? और ये रिजल्ट पता होना चाहिए, उस पर बेस्ड अपने पास ये क्वेश्चन पूछ लिया है। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ए। ये अपने पास आंसर है। बताओ ठीक है क्या? अब देखो, मैं मेरी तरफ से दो बार हर चीज को पहले से समझाकर उस पर बेस्ड एग्जाम्पल देकर फिर मुझे काफी बार मैं फिर बार बार कहता हूं, नहीं तो नॉर्मली मुझे पता लग जाता है। 99% क्वेश्चंस तो बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है वो मुझे पता लग जाता है। उस चीज का मैं पहले ही रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं, फिर भी 1-2% बच्चे बच ही जाते हैं। तो उसको क्रॉस क्वेश्चन करो एन लिखने के बजाय कि सर ये चीज समझाइए, ये बात समझ में नहीं आई, उसको मैं क्लियर करवाता हूं फिर से। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। यहां पर एक बच्चा, जैसे अब ऐसे क्वेश्चन के लेवल पर मैं कैसे पहुंच पाऊंगा? जैसे विजेंद्र का क्वेश्चन है, सर एक्स के ऊपर बार कैसे आया? वो पहले से इस टाइप के क्वेश्चन किसी टीचर कैसे दिमाग में आएगा कि बच्चे के दिमाग में ये भी क्वेश्चन बनेगा? क्योंकि वो पहले से दिया हुआ है भाई, क्वेश्चन तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब ऐसे बच्चे एन लिखते रहते हैं, रिपीट 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 लिखते रहते हैं, फिर पता ही नहीं लगता कि क्या वो चाहते क्या है। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई अब क्वेश्चंस पूछ लो, मैंने मेरी तरफ से पूरा आपको अच्छे से समझा दिया है। अब उसका क्वेश्चन ये है कि एक्स के ऊपर बार कैसे लगा दिया? सर वो पहले से दिया हुआ भाई, गणित का विजेंद्र एक नियम है और वो
प्रत्येक क्वेश्चन में अप्लाई होता है। क्वेश्चन करने से पहले उसको पढ़ना पड़ता है। ये है गणित का नियम, ये याद रखिए। हमेशा क्वेश्चन करने से पहले पढ़ना पड़ेगा, यूट्यूब को छोड़कर। यूट्यूब पर क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, वहां पर तो डायरेक्ट आंसर आते हैं सीधे सीधे। क्वेश्चन पढ़ोगे टाइम वेस्ट होता है, पूरा फोकस आपको ऑप्शन पर करना होता है। लेकिन बाकी कंपटीशन का एग्जाम दोगे या कहीं ठीक जगह आप पढ़ोगे तो वहां क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा। ये 1+x और 1+x 2 बार आ गया, एक बार ही है ये। चलो करो। सभी लोग क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए कि कैसे आप लोग सोल्व कर पाओगे। आधे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, आधे आपको करने, भाई प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। करने की कोशिश कीजिए सब लोग। तो देखिए अपने पास यहाँ पर ये जो संख्या है 27+x, 27+x, ये जो नंबर है 31+x, ये जो नंबर है 89+x, ये जो नंबर है 107+x, और ये नंबर है 156+x का माध्य जो है, मीन जो है वो 82 हम लोगों को दिया हुआ है। इनका मीन 82 हम लोगों को दिया हुआ है और हम लोगों से पूछा है कि बताइए 130+x, 130+x, कोमा अपने पास अगला है 126+x, अगला है 68+x, फिर है 50+x, फिर है 1+x। इसका माध्य अपने पास क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। अब एक बात आप लोग ध्यान से समझना, सीखने की आप लोग कोशिश करना, प्रत्येक बच्चा। ये जो क्वेश्चन अपने पास है, क्या आप लोग यहाँ पर इनका जो माध्य अपने पास है वो 82 है, तो पहला तरीका तो आपके पास ये होगा। कौन सा तरीका होगा? पहला तरीका तो ये होगा, ये अपने पास 5 नंबर को जोड़ लो, 27+x, 31+x, 89+x, 107+x और 156+x, इन सभी को जोड़ के डिवाइड कर दो आप लोग 5 से, तो मुझे बताइए बराबर में आ जाएगा 82। और यहां से आप लोग 5 का मल्टीप्लाई कर दो 82 से, कैलकुलेट करके x का मान आप लोग निकाल दो और उस x का मान यहां पर आप लोग पुट करके वापस सभी को जोड़ के और 5 से भाग दे दो, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। पहला तरीका, क्या ये तो सभी को याद है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को याद है और ऐसे तो हम लोग क्वेश्चंस कर ही पाएंगे, बेसिक है। इनका मीन 82 दिया हुआ है, सभी को जोड़ के 5 का भाग दे दिया तो मीन आ गया 82। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, इन सब x का मान यहां पर पुट कर दीजिए, उसको भी डिवाइड कर दो 5 से, तो आप ऐड कर लो, डिवाइड करोगे 5 से तो मीन आ जाएगा, याद रखना। पहली बात। दूसरी बात, यहां पर ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, मुझे एक बात बताइए, 5 का, 7 का और 12 का जो मीन होगा, वो अपने पास इसका मीन जो होगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो वो अपने पास 8 होगा। अगर प्रत्येक नंबर में हम लोग 2 जोड़ दें, ध्यान से समझना, अगर प्रत्येक नंबर में हम लोग 2 जोड़ दें तो नया मीन कितना होगा? इसमें भी हमने 2 जोड़ दिया, इसमें भी हम लोगों ने 2 ऐड कर दिया और इसमें भी हम लोगों ने 2 ऐड कर दिया, तो ये अपने पास हो गया 7, ये अपने पास हो गया 9 और ये अपने पास हो गया 13। तो नया जो मीन होगा वो अपने पास 7 + 9 + 13 में 3 का भाग दोगे तो 27। ये अपने पास 2 जोड़ रहे हैं हम लोग, तो ये 14 हो गया ना, ये 14 है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या नया मीन अपने पास 10 आ गया है क्या?
तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोग एक बात, आप ये छोटी छोटी चीजें मैं समझाते हुए जा रहा हूं, इस पर दिमाग लगाइए, पूरा फोकस उसी पर रखना। मैं ऐसे भी इसको कर सकता हूं कि ये अपने पास 8 है, पहले मीन 8 है, और आपने टोटल जोड़ा कितना, तो आपने 6 जोड़ा है, तो 6 ऐड किया है, और नंबर कितने 3, तो डिवाइड कर दोगे 3 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। मैं कहना या बताना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे ही अपने पास 5, 7 और 12 है, तो अपने पास यहां पर मीन है मान लो 8। वो कहेगा कि अगर मैं पहले नंबर में 3 जोड़ दूं, पहले नंबर में मैं 3 जोड़ दूं, दूसरे नंबर में मैं 5 जोड़ दूं, और अगले नंबर में अगर मैं यहां पर 4 जोड़ दूं, तो बताइए अब नया मीन क्या होगा। कोशिश करना आप लोग समझने की मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पहले नंबर में 3 जोड़ दूं, दूसरे नंबर में 5 जोड़ दूं, और अगले नंबर में 4 जोड़ दूं, तो अब बताइए मीन क्या होगा। तो एक तो तरीका यह है कि भाई जोड़ लो, अगर वो कह रहा है कि जोड़ दूं तो जोड़ दो। ये अपने पास होगा 8, ये अपने पास होगा 12, और ये अपने पास होगा 16, और इन सभी को जोड़ के 8, 12 और 16, 8 प्लस 12 प्लस 16 को डिवाइड कर दो आप लोग किससे, 3 से, तो अपने पास आंसर आ जाएगा कितना 9। अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 12, अपने पास आंसर आ जाएगा, ये लो। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लो ये जोड़कर आपको नहीं करना, इस टाइप से बेसिक, ये तो बेसिक है ही, इस टाइप से आपको नहीं करके आप लोग अगर इसी से करना चाहते हो, तो सबसे पहले मीन लिख लीजिए 8, और फिर उसके बाद 3 को, 5 को और 4 को जो जोड़ा है वो सिर्फ इन्हीं को जो आप लोग जोड़ लीजिए। तो आप लोग जोड़ के डिवाइड कितने कितने का फर्क पड़ा, तो अपने पास टोटल 12 का फर्क पड़ा, डिवाइड कर दोगे 3 से, तो 12 में 3 का भाग दोगे तो 4, और 8 और 4 12, ये अपने पास आंसर आ गया। तो अपने पास डायरेक्ट ये भी कर सकते हो कि आपने 8 लिख लिया और फिर सिर्फ जो ऐड कर रहे हो उन सभी को ऐड करके 3 का भाग दे दो। क्या बात क्लियर हुई है क्या? 2 बार एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूं। बराबर बराबर करो तो 2 2 2 6 हो गया, 6 में 3 जोड़ दो, तो ये लीजिए, ये अपने पास आ गया। तो अब आप लोग समझना, एक तो तरीका बेसिक ये है कि राशियों का योग सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज 5 लिख के बराबर ये लिखो। या दूसरा तरीका अगर 88 से ही आपको करना है, तो सबसे पहले सुंदर सा लिखिए 82। इसके बाद ताकि हम लोग कैलकुलेशन से बचें, यहां से यहां तक मुझे बताइए आपने कितना ऐड किया, तो आप कहोगे सर 103 ऐड किया है। यहां से यहां तक कितना ऐड किया है, तो आप कहोगे सर 95 ऐड किया है। यहां से यहां तक ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आप कहोगे सर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो माइनस का 21। यहां से यहां तक कितना माइनस कर रहे हो, तो आप कहोगे सर माइनस का 57, और यहां से यहां तक कितना माइनस किया, माइनस का 155, और डिवाइड किससे करोगे, तो आप कहोगे सर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। ये लीजिए, बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है 82, इस चीज को अब मैं कैलकुलेट करूंगा आगे वाले को। 5 और अपने पास प्लस का 5 और 3 8 है देखिए, और ये 7 और 5 12, और अपने पास एक अपने पास 13 है। 13 में से 8 माइनस करोगे तो अपने पास बचेगा 5। ये 15 और 5 20, और 2 अपने पास 22 है। 22 में से अगर 19 माइनस करते हो आप लोग, 19 अगर माइनस करते हो, तो ये 3 बचेगा, और नेगेटिव का बचेगा। अब की बार नेगेटिव वाली वैल्यू बड़ी है, बट्टे में 5, तो 82 माइनस 7, तो आंसर आ गया 75। बहुत सारी कैलकुलेशन से हम लोग बच गए। आप लोग एक बार राशियों का योग बटे राशियों की संख्या से भी कर सकते हो। ये लीजिए, मुझे बताइए कि आप लोग समझ पाए हो क्या? फिर मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं दो दो एग्जाम्पल आपको देता हूं, जहां पर नहीं समझ में आए अब क्रॉस क्वेश्चन कीजिए मुझसे। एन से मुझे काफी बार पता नहीं लगता, क्रॉस क्वेश्चन करोगे तो मैं आपको वहां पर क्लियर कर दूंगा और आगे और चीजें समझा दूंगा वापस से। रिपीट में तो मैं वैसे का वैसा बांध दूंगा, जैसे आपने कहा रिपीट। अब रिपीट तो मैंने 2-3 बार वैसे कर दिया, यहां भी किया है, यहां भी किया है, पहले लिख कर किया, इसको भी 2 बार बता चुका हूं कि हाँ कितना कितना ऐड कर रहे हो वो कर दो। 82 लिख दिया, रिपीट कर देता हूं, ये लो 103, 95, 21, जो भी डिफरेंस है वो लिख लो, और उसके बाद तो मैंने कैलकुलेट किया है, कैलकुलेशन करनी है भाई, ये लो रिपीट हो गया। लेकिन कौन सी चीज नहीं समझ में आई वो बात मैं आपको समझाता हूं। हाँ बिल्कुल, एक साथ ही हुए हैं यहाँ पर, ऐड और सब्ट्रैक्शन दोनों एक साथ ही तो हुए हैं यहाँ पर। हाँ, दोनों जगह नंबर सेम नहीं हो तो फिर बेसिक से ही आपको करना पड़ेगा, एक्स का मान निकाल के सोल्व करना पड़ेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व कीजिए। तो यहाँ पर मुझे बताइए कि आपको याद है क्या, 40 से 45 की 40 से 50 है, 50 से 60 है, 60 टू 70 है, 70 टू 80। अब ये कैलकुलेशन है, 80 टू 90 है और 90 टू 100 है। ये यहाँ पर कितने लोग हैं, तो आप कहोगे सर 10 हैं, ये 25 हैं, ये 28 है, ये 12 है, ये 10 है और ये 15 है। तो पहले हम लोग एवरेज, ये फ्रीक्वेंसी है, इतने इतने लोग अपने पास हैं, छात्रों की संख्या अपने पास है, तो यहाँ पर एवरेज 40 और 50 को दोनों को जोड़ के 2 का भाग दोगे तो हम लोग 45 यहाँ पर लिखेंगे। अब 10-10 का गैप है तो वैसे के वैसे लिखता जाओ, 55, 65, 75, अपने पास यहाँ पर 85 और ये कितना हुआ 95। अब मुझे बताइए क्या आप लोग यहाँ पर ये कहाँ से आया, क्या ये तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? और पता नहीं मैंने कितनी बार ये बात बता दी होगी भाई, फिर समझा देता हूँ कि अपने पास यहाँ पर एवरेज जो हम लोगों को खुद को लेना है, इन दोनों को जोड़ के या तो मिडिल टर्म सोच लो, मिडिल टर्म नहीं सोच पाओ तो दोनों को ऐड करके 2 का भाग देना है, ये अपने पास आ जाएगा। अब दोनों को इंटू तो मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 450 हो जाएगा। 25 गुना 5 125, 125 और 12 137। 5 का 8 से गुना करोगे, 8 गुना 5 अपने पास 40, 4 बचा, ये 10 और 48 अपने पास 58 और 2 अपने पास 62 है, 12 और 6 अपने पास 18, ये लीजिए। ये अपने पास इंटू करोगे 900, ये इंटू करोगे 850, ये 15 5 75 और 135 में 7 जोड़ोगे तो 142, ये लीजिए। इन सभी को हमें ऐड करना पड़ेगा, तो ये ऐड करोगे तो अपने पास 0 1 हो गया है, 13 15 20 और 2 22, 2 हो गया है, यहाँ पर 2 आएगा, 6 9 17 26 34 और 38 8 आ गया है, ये 3 और 3 6, ये लीजिए। और इनका सम मुझे बताइए कितना होगा, तो अपने पास यहाँ से आप कहोगे सर 40 50 60 और 40, क्या 100 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल 100 हो गया है सर। तो 6820 को डिवाइड कर दोगे 100 से तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 68.20। अब कुछ बच्चों को आदत होती है कि अपनी सर रिपीट के बजाय पूछिए मुझसे कि कौन सी चीज नहीं समझ में। रिपीट में तो मैं क्या कर, रिपीट में तो आप बाद में भी देख सकते हो, रिकॉर्डेड आपको मिलेगा, उसको 2500 बार देखिए आप लोग, उसको लगाकर स्क्रीन के सामने 2 ऐसे लगा लीजिए कवर, इधर भी और आंखों तक आने चाहिए, और लगा दो रिपीटेशन मोड पर 2500 बार। जैसे वो नहीं लगाते घोड़े के कि रोड पर वो इधर उधर कहीं नहीं देखे, उसके दोनों आंखों के सामने छोटे छोटे कवर लगा दिए जाते हैं ताकि ना इधर नजर जाए ना इधर जाए, सीधी फोकस पर रहनी चाहिए। तो वैसे करके उसको 2-4 हजार बार लगा दीजिए इस चीज को रिपीटेशन मोड पर। तो रिपीटेशन से आपका दिमाग जो है परेशान हो जाएगा, फिर उस चीज को रिपीट नहीं करवाएगा, वो एक बार में समझने की कोशिश करेगा। क्योंकि रिपीट में तो मैं फिर पढ़ दूंगा उसको वैसे का वैसा, बताऊंगा क्या कि देखिए 45 है, 10 से गुना कर लिया, इनको ऐड कर लिया, इनको ऐड कर लिया, भाग दे दिया। पूछो क्वेश्चन मुझसे और जितने क्वेश्चंस पूछोगे मैं रिप्लाई करता हूं आपको। एक बच्चा कह रहा है सर दूसरी क्या अप्रोच भी है क्या? बिल्कुल दूसरी अप्रोच है, उससे टाइम बचता है भाई, और वो ये है कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे सो, जहां पर लग जाए उसको टिक करो, जहां पर लग जाए या तो सही होगा या गलत होगा, लेकिन टाइम जरूर बचेगा, ध्यान रखिए। ये बहुत शानदार अप्रोच होती है। अब कैलकुलेशन से बचकर अगर भागोगे तब तो बताइए मैं क्या ही कर पाऊंगा, नहीं तो टाइम बचाने की अप्रोच है। आपके पास 1 घंटे में से कम 50 मिनट बच जाएंगे, जिसमें आराम से आप लोग एक नींद लेकर आराम से बाहर आ सकते हो। तो वो एक शानदार अप्रोच है जिसमें टाइम बचता है, क्योंकि दोनों चीजें साथ लेनी पड़ेंगी, चीजें सीखनी भी है और कहीं कहीं टाइम भी बचाना है। तो लगा दो भाई और तुरंत आगे बढ़ जाओ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
बताइए क्या आप लोग इन चीजों को सभी लोग समझ पाए हो क्या? बाकी वही कैलकुलेशन अपने पास बन जाएगी। सभी जगह से आप लोग 45 घटा के एवरेज निकाल लो और लास्ट में 45 वापस जोड़ दो। ये अपने पास सभी जगह से 45 घटा दो, लेकिन 45 घटाओ, फिर 45 लास्ट में जो भी एवरेज आए उसमें 45 वापस जोड़ दो। ये तरीका अपने पास दूसरा ले लो। अगर दूसरा पूछना ही चाह रहे हो कि पीछे ही बिल्कुल करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपको याद होगा हम लोग एक निश्चित जो नंबर है वो हम लोग घटा सकते हैं। तो आप एक काम कीजिए, सभी जगह से अपने पास 45 घटा दो और एवरेज निकाल लो। 45 माइनस करके अपने पास यहाँ से 45 माइनस कर दिया तो 0, 10, 20, 30, 40 और 50 ये लेके एवरेज निकाल लो और उसमें वापस से 45 ऐड कर दो तो अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? और कोई अपने पास यहाँ पर 65 घटा दो, 70 घटा दो, 70 घटा दोगे तो ये नेगेटिव बन जाएंगे, उससे सोल्व कर लो, लेकिन लास्ट में 45 वापस ऐड करना पड़ेगा प्रत्येक नंबर में से। अगर आप लोग, क्योंकि कोई भी एक निश्चित नंबर घटा रहे हो तो उस पर कोई फर्क पड़ना है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग, लेकिन इसमें वापस जोड़ना भी लास्ट में। हिमांशु भाई, बैच 3 बार नहीं लेना होता। बैच तो अगर आप लोग बुढ़ापे तक भी लेते रहोगे ना तो भी सिलेक्शन नहीं होगा, ध्यान रखिए। कुछ बच्चों को लगता है बैच लेने से सिलेक्शन हो जाता है, और हिमांशु ऐसा भी हो सकता है कि आपने 2-4 टीचर का और भी बैच ले रखा हो। मुझसे तो मैथ्स पढ़ते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने कंप्लीट बैच भी ले रखा होगा, उसमें भी मैथ्स थोड़ा थोड़ा कभी कभार शाम को जब मूड खराब होता है तो वो भी आप लोग देख ही लेते हो। कहीं पर आप मतलब पूरा बैच में भी आपने जरूर मैथ्स ले रखा होगा। तो बैच लेने से सिलेक्शन नहीं होता भाई, नहीं तो एक साथ हम लोग 40 बैच लेके कंप्लीट करके सिलेक्शन दिला दें बच्चे को। आपको पढ़ना भी पड़ता है उसको। बैच में कहूंगा प्रत्येक बच्चे को, मैं कहूंगा कि 99% बच्चों की बात मैं कर रहा हूं। आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिए और सिर्फ मुझसे एक बार ही पढ़िए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक बार मुझसे पढ़ो। एक बार पढ़ने के बाद आप लोग जो है ना उसके बाद खुद घर पर बैठकर उसको सोल्व करो। जो 1% बच्चे होते हैं जिनका मैथ ज्यादा ही वीक रहता है, जिनको गुणा करना भी शुरुआत में प्रॉब्लम होती है, ऐड करने में भी प्रॉब्लम होती है, उनको मैं कहूंगा कि भाई एक बार आप लोग रिवीजन कर लो। नहीं तो 3 बार बैच लेने के बाद होगा क्या, आप 1.25 घंटे तो मेरे साथ साथ क्लास में रहते हो, फिर 1.25 घंटे इंग्लिश की भी क्लास होती होगी, फिर रीजनिंग की भी क्लास लेते होंगे, जीके भी क्लास लेते होंगे, तो ऐसे 5 घंटे तो ये वाला टाइम हो गया स्क्रीन पर। फिर 2-1 घंटे आप अपना सोशल मीडिया वगैरह भी चलाते हो, तो 7-8 घंटे तो ओनली स्क्रीन पर हो गया। तो एक बार कोर्स करने के बाद खुद को पढ़ना होता है। 99% बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर का कोर्स लेकर हम लोग पढ़ा रहेगा यार, कोई टेंशन आएगी तो मैं देख लूंगा, वो अलग बात होती है, वो अलग स्टूडेंट होते हैं। लेकिन रियलिटी में एक बार ही करने की जरूरत है, पूरा बैच वापस मत करो भाई आप। पेज कह रहा है सर आप हंस रहे हो, हंस नहीं रहा भाई, मुझे थोड़ा ऐसे उसका लगा कि 3 बार बैच ले डाला यार उसने। अब 3 बार बैच लेने के बाद एक फैकल्टी के पास तो पैसा पहुंच जाता है, लेकिन आप खुद मेहनत नहीं करते। आपको वहां पर ये चेंज हो गया है कि बैच लेने से सिलेक्शन कैसे होगा, बताइए। हिमांशु आरआरबी में तो जॉब करने लग गए हो ना, ये भी बहुत अच्छी बात है भाई। करो और प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करो। तो देखना, ध्यान से समझने की कोशिश आप लोग करना। ये मैं प्रत्येक बच्चे को कहूंगा कि अपनी थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। बैच लेने से तो क्या होगा बताइए आप लोग। तो सबसे पहले अगर मैं एफ एक्स यहाँ से निकालूं तो ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया एफ, ये कितना हो गया 18, ये कितना हो गया 3G और ये कितना हो गया 16। आप कहोगे बिल्कुल। यहाँ पर अपने पास जो फ्रीक्वेंसी का सम है वो 25 है। ये अपने पास 13, 4, 17, एफ 17 एफ प्लस जी, 17 प्लस एफ प्लस जी इक्वल्स टू अपने पास 25 है फ्रीक्वेंसी का सम। और दूसरा अपने पास इसका जो मीन है वो 2 है, और मीन का मतलब होता है इन सभी को जोड़ो सर आप। ये अपने पास जोड़ोगे तो 34, तो 34 प्लस एफ प्लस
3G अपॉन अपने पास अगर आप लोग कर देते हो फ्रीक्वेंसी का सम 25, तो बराबर में मीन अपने पास जो आ जाता है वो 2 आ जाता है। ये दो इक्वेशन कैसे लिख दी मैंने, एक तो इन्हें फ्रीक्वेंसी का सम दिया हुआ है 25, टोटल जो है अपने पास, इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 25, तो इन सभी को जोड़ लिया, बराबर में टोटल 25 लिख दिया। दूसरी बात, मीन निकालने का तरीका, समेशन ऑफ एफ एक्स में समेशन ऑफ एफ अगर जोड़ोगे, डिवाइड करोगे, तो बराबर में मीन आ जाता है, ये लीजिए। तो यहां पर हमने ऊपर तो इनको जोड़ दिया है एफ एक्स को, नीचे 25 लिख दिया है, बराबर 2। ये दोनों इक्वेशंस दूसरी बार समझा दिए, पहले तो लिखते टाइम और फिर वापस एक्सप्लेन कर दिया है। बताइए अब तो समझ पाए हो क्या? बताओ सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? दोनों इक्वेशन कैसे बन गई? अब इस चीज को हमें कैलकुलेट करना है। यहां से मुझे बताइए, क्या मैं लिख सकता हूं कि 34 प्लस एफ प्लस 3G इक्वल्स टू अपने पास 50 है? तो इस इक्वेशन से लिखूंगा मैं एफ प्लस 3G। ध्यान से समझिए, एफ प्लस अपने पास 3G, 34 माइनस करोगे तो इक्वल्स टू 16, ये लीजिए। और यहां से f प्लस जी बराबर क्या लिखोगे? तो आप कहोगे सर मैं 8 लिख दूंगा, और इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को आप लोग माइनस कर लो। मेरा काम था दोनों इक्वेशंस कैसे बनी वो समझाना, अब उसको आगे जो सोल्व करना है वो काम आपका है, याद रखिए भाई। माइनस कर दो, माइनस माइनस और माइनस, तो ये कट गया। तो 2G इक्वल्स टू अगर 8 है तो G का मान कितना आ गया है? तो आप कहोगे सर 4 आ गया है। वो G का मान यहाँ रख दो तो F का मान भी कितना आ जाएगा? कहीं रख दो G का जो मान आ गया इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में, तो 4 आ जाएगा। F का मान इसने पूछा है, इसलिए हमारे पास आंसर कितना आ गया है? तो आप कहोगे सर 4 आंसर आ गया है। बताइए ठीक है क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो सोल्व करने की कोशिश करो। कोशिश आपको करनी पड़ेगी, ऐसे फ्रीक्वेंसी गायब वाले क्वेश्चन सीडीएस में आ जाते हैं। ये अगर मैं एक बार, ये देखिए 1 2 3 4 5, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। फ्रीक्वेंसी जो अपने पास है 3, 5, 9, x और 2, ये फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले मुझे बताइए, x मान लिया है मैंने, जो भी अपने पास मिसिंग है उसकी जगह x मान लिया है। अब इसने हम लोगों को मीन दिया हुआ है 2.96, मीन ऑफ द अबोव डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले एफ एक्स निकालिए, एफ इंटू एक्स यहाँ पर हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 10। 10 और 10 20, 20 में अपने पास 30 अगर ऐड करोगे तो 50। तो इन सभी का सम जो है 50 प्लस 2x, 50 प्लस 4x है सर, अपॉन ऊपर तो अपने पास इन सभी का सम, फ्रीक्वेंसी का सम कितना आ गया? तो आपको होगा 17 और 2 19, 19 प्लस अपने पास x है, और बराबर में अपने पास एफ एक्स में जब फ्रीक्वेंसी के सम का भाग देते हो तो मीन, जो कि इक्वेशन में पहले से गिवन है, ये इक्वेशन कैसे लिख दी? अब बताओ सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? मुझे बताइए, ये जो इक्वेशन है ये हम लोगों ने कैसे लिख दी? क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हम लोगों को समझ में आ गई है फ्रीक्वेंसी में। तो यहां पर 50 प्लस एक्स बराबर 50 प्लस 4x, 50 प्लस 4x। अब 19 का अगर मैं यहां पर इसका मल्टीप्लाई कर दूं, 19 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो 19 गुना 6 अपने पास 114, 11 आ गया।
यहाँ पर 19 गुना 9 अपने पास, मुझे बताइए क्या 171 होगा क्या? 171 में 11 अगर जोड़ोगे तो अपने पास 182 अपने पास हो जाएगा 18। 19 गुना 2 38, 38 का मतलब अपने पास 58 का मतलब 56.4, और ये अगर करोगे तो 2.96x है। 2.96 को इधर माइनस करोगे तो 1.04x बराबर क्या अपने पास 6.24 हो गया है क्या? तो x का मान यहां से कितना आ गया है? तो आप कहोगे सर 6 आ गया है, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर अपने पास 3 ये रहा। चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग, क्या आप लोग कर लोगे क्या? बताओ मुझे, कोशिश करो, मेरे साथ साथ क्वेश्चन को कीजिए आप लोग। ना 3 मत ले लेना 2.96 को भाई। अंकित मुझे बताइए कि सर ये वाली चीज समझ में नहीं आ रही, उस चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूं। एक फॉर्मूला आपको देखिए याद करना पड़ेगा, सिग्मा अपने पास यहाँ पर समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये एवरेज आ जाता है। उसके बाद कौन सी चीज समझ में नहीं आ रही वो मुझसे पूछो, वो बात मैं आपको समझाऊंगा। बार 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 एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए भाई, लेकिन पूछना तो आपको पड़ेगा। जैसे हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 और 5, फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है वो दी हुई है 3 एफ 6 5 और 3 अपने पास दी हुई है, ये लीजिए। तो यहां से अगर आप लोग मल्टीप्लाई करोगे इस चीज का, तो पहले एफ एक्स हमें निकालना है, ये एक्स है ये एफ है, तो एफ एक्स अगर निकालोगे तो यहां से आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2f, ये आ जाएगा 27, ये आ जाएगा 20 और ये अपने पास आ जाएगा 15। ये 27 आएगा 18 आएगा, तो आप कहोगे 6 गुना 3 18 आएगा सर। ये लीजिए, तो इसको अगर आप लोग जोड़ते हो तो 35 और एक 36, 36 और 10 56, सभी को जोड़ना, इनको इन सभी को मैं जोड़ रहा हूं, जो 56 प्लस 2f अपने पास आ जाएगा, और डिवाइड करोगे कितना? फ्रीक्वेंसी के सम से। अपने पास फ्रीक्वेंसी का सम बताओ कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 17 प्लस अपने पास f आ गया है, 17 प्लस f से अगर डिवाइड करोगे तो बराबर में अपने पास कितना हो जाएगा? जो कि अपने पास 3.1 हो जाएगा। इसने ये दिया हुआ है, इसमें कौन सी चीज समझ में नहीं आई मुझसे वो पूछो, क्योंकि एक लिमिट तो होनी चाहिए ना दिमाग की। सर 2 बार में मुझे समझ में आएगा, 3 बार में आएगा, मुझे 4 बार में आएगा। ये कम से कम मैं बात आप लोगों को 6-7 बार रिपीट कर चुका हूं कि भाई एफ एक्स निकालिए। कल हो सकता है आपको नहीं समझ में आया हो, कल हमारी क्लास नॉर्मल बीच बीच में मैंने चीजें एक एक बार ही समझाई थी, लेकिन आज उसी चीज को रिवाइज किया, और रिवाइज करने के बाद फिर मैं बता रहा हूं। तो मैं तो यही कहूंगा ना आपसे कि क्वेश्चन पूछिए भाई। अब आप देखो, मैंने कितनी बार, मेरी तरफ से 3 बार कहा कि मुझसे क्वेश्चन पूछो अंकित कुमार। आपका सिर्फ सुबह से एक ही आप इसको मतलब एक ही कमेंट आप करते हुए करते हुए करते हुए ही जा रहे हो। तो मुझसे मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन पूछिए। तो यहां से 56 प्लस 2f बराबर 17, 51 और एक अपने पास 52 प्लस अपने पास 3.1f। तो ये इधर आके अगर माइनस होगा तो 1.1f बचा, और ये माइनस करोगे तो 3.3 बचा। तो f का मान क्या 3 आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल 3 आ गया है, ये अपने पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बताइए कैलकुलेट कर पाओगे क्या? चलिए करके देख लीजिए मेरे साथ साथ, मेरे साथ साथ चीजों को कैलकुलेट करो आप लोग सभी लोग मिलकर।
निम्नलिखित बंटन का माध्य अपने पास 18 है, तो f का मान आप लोग बताइए। तो मुझे बताओ कि आपको खुद को पता है क्या कि पहले इनकी जो मिडिल टर्म है वो आप लोगों को यहाँ पर लिखनी पड़ेगी 12, ये कितना है 14, फिर 16, फिर 18, उसके बाद अपने पास 20, उसके बाद अपने पास 22, और ये कितना है अपने पास 24, ये अपने पास यहाँ पर 14, 16, 18, 20, 22 और 24। तो आप लोग चाहो तो इसमें से चीज़ें आप लोग यहाँ से सभी जगह से जैसे 10, 12 घटा लो, उसके बाद भी कर सकते हो। लेकिन क्योंकि शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, कोई भी बिना मतलब का नियम हम लोग नहीं लगा रहे हैं। वेरिएंस वगैरह जब मैं पढ़ाऊंगा तब तो मैं घटाना आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन शुरुआत हम लोग करते हैं तो एकदम सारी की सारी चीज़ें उसी स्टेप से आप लोग करते चलो, ताकि बिना मतलब कोई बच्चा कंफ्यूज हो ही नहीं, क्योंकि पहले घटा देंगे फिर बच्चा जोड़ना भूल जाएगा। तो पहले तो ऐसे कैसे करते चलो, 36, 16 निम 144, ये गुना करोगे तो 18 गुना 3 अपने पास 54, 18 और 5 अपने पास 23 है, ये अपने पास 20 है ही, ये अपने पास 22 गुना 5 110 और 24 गुना 4 96 है। अब इन सभी को आप लोगों को जोड़ना ही पड़ेगा। उसमें तो मैं भी क्या कर सकता हूं, तो ये अपने पास 10 और 10 20 और 4 24 हो जाएगा। ये अपने पास 2 गया है, इसको छोड़ के बाकी सभी को जोड़ लो। अपने पास 5 13 17 20, 20 और 10 अपने पास कितना हो गया है, 30 अपने पास हो गया। 3, कोई कैलकुलेशन में मुझसे मिस्टेक हो जाए तो जरूर बताया करो। 3 4 अपने पास 6 और 7 704 हो गया है। तो इधर तो अपने पास हो गया 704 प्लस अपने पास 20f, ये लीजिए अपॉन इसको अगर आप लोग ऐड करते हो तो ये 9 है, ये अपने पास 9 18, 9 27 और 13 40, 40 प्लस अपने पास f हो गया है, बराबर में अपने पास जो है वो अपने पास 18 है, ये लीजिए। बताओ समझ पा रहे हो क्या? तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो 704 प्लस अपने पास 20f बराबर अपने पास है 18 गुना 4 72, 720 प्लस अपने पास 18f, तो ये इधर आएगा। तो 2f इक्वल्स टू अपने पास 16 अगर है तो f का मान कितना आ गया 8। देखिए एक जैसे क्वेश्चंस करवाते हुए चल रहा हूं, उसी नियम से करवाते हुए मैं चल रहा हूं। बताइए आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ भाई, ये वापिस से एग्जाम आपको देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ एसएससी अपने ऊपर बातचीत नहीं रखना चाहती। वो तो क्या करते हैं ये लोग, मतलब दिमाग लगाते हैं कि इन इन बच्चों का वापस ले लो, तो हमारे पास कोर्ट में या कहीं पर दिखाने के लिए ही हो जाएगा कि हमने बच्चों का एग्जाम, देखिए इतने बच्चों का एग्जाम वापिस करवाया, और ये लिपापोती में लगे हुए हैं भाई। मुझे बताइए क्या सेम क्वेश्चन अगला है, तो अपने पास यहाँ पर बताओ आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे क्या? सभी लोग बताइए, और आप लोग कर सकते हैं इसको भी। तो मैंने यहाँ पर, मुझे बताओ अब आप लोग यहाँ से आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो क्या आप लोग खुद से कर पाओगे क्या? तो मेन जो है, कल आकर जो भी क्वेश्चन मैं आज फाइल आप लोगों के लिए अपलोड करवा देता हूं, तो मेन के क्वेश्चंस आप लोग करना। कोई उनमें डाउट आए तो मुझसे पूछ लेना। आधे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, आधे क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क के लिए दूंगा। तो याद रखिए मेन के जो क्वेश्चंस हैं वो आप करना, और कोई क्वेश्चन अगर नहीं आए तो वो आप लोग मुझसे पूछ लेना। फाइल में अपलोड करवा देता हूँ। मेरी तरफ से मीन मैंने आपको पढ़ा दिया है। फिर कल आकर मैं आपको मीडियन के बारे में पढ़ाता हूँ, मीडियन का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूँ, फिर उस पर बेस्ड ऐसे ही क्वेश्चन कर लेंगे। ऐसे सारे के सारे एक एक पॉइंट मैं आपको पढ़ाते रहूंगा, और आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। ये थी आज की हमारी क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल हम लोग फिर से मिलते हैं मॉर्निंग में 7 बजे। थैंक यू।